सभी स्किन का निकालेंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डी टैन एंड ब्लीच। ओके, थोड़ा सा डीपली जानेंगे ब्लीच के बारे में। एक दिन पूरा दिखाऊंगी मैं। मैथ्स के लिए पेज आपको रीड करना होगा। ऐसा वर्ड किया था ना। पासिंग की ड्राइंग हमने ड्रॉ की थी। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपको एक पेज मींस डबल साइड से उतना रीड कर दो, दैट्स इट। एंड देन आगे का कंटिन्यू करें। कल हमारा जो भी जितना भी पोर्शन हुआ है शुरू से लेकर और बीच में जितने भी हमने पेजेस को रैप किया हुआ है, छोड़े हैं, वो क्यों छोड़े हैं? बिकॉज हमने लिखते लिखते उसको दोबारा एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो कल पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जो पेजेस छुड़वाए हैं उनको लिखवाना है, मींस जो सेशंस हो चुके हैं उनको वापस रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी समझना, सब लेक्चर के आंसर देने हैं सभी को जी। गिटान रीच डिफरेंस बिटवीन, मेरी आवाज इतनी रहेगी इससे जोर से मैं नहीं बोल पाऊंगी, सभी को आवाज आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन ब्लीच एंड गिटान। स्टार्ट करें। थोड़ा सा ऊपर बस बस बस। सबसे पहले हम जानेंगे ब्लीच का काम क्या है। ठीक है, ब्लीच का काम क्या है? बोल बोल नीचे बोलेंगे क्लीनअप के साथ साथ इससे बाबू को नोट्स ले सकते हैं। बीच का काम क्या है? तो बीच का काम नॉर्मली अपने सवाल जवाब नहीं करते, मैं नहीं बता रही थी। बीच का काम ये क्या है? सभी मतलब बहुत सारे जैसे जैसे जितने भी हम स्टूडेंट हैं, जितने भी जो भी देख रहे हैं या हमारे सामने जो स्टूडेंट्स हैं, सभी सबका बहुत अलग अलग ये सोचना होता है कि ब्लीच का काम होता है। जैसे कि कोई कोई बोलेगा ब्लीच से ग्लो आ जाता है, ब्लीच से वाइटनिंग आ जाती है, फेशियल हेयर को लाइटन करना। ओके, ग्लो आ जाती है, फेशियल हेयर को लाइटन करता है, हेयर को ब्राउन करना, स्किन का पीएच लेवल, हेयर को ब्राउन करना, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। एंड जो भी हम अभी तक जो भी माइंड में था कि ब्लीच करना इम्पोर्टेंट है, ब्लीच के ब्लीच नहीं किया तो ग्लो नहीं आता है, तो जो जिनकी ये सोच है वो टोटली रॉन्ग है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना है कि जो हमने सोचा है, हमने जैसे सुना है वैसे हमें पता है। बट अभी हम क्या सुनेंगे कि ब्लीच कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ ब्लीच एक ही काम करता है। अभी जो फेस पे जो लेयर्स होते हैं उसे कहा जाता है फेशियल लेयर। ओके, सो ब्लीच एक ही काम करता है, फेशियल लेयर को लाइटन करने का काम करता है। लाइटन करने का मींस स्किन से मैच हो जाए जैसे। ठीक है, सो अगर स्किन पे अगर ब्लैक जो है, वाइट कलर स्किन पे ब्लैक जो जितने भी रहेंगे, वो अगर ब्लैकनेस हट जाएगी तो खुद ब खुद ऐसे लगेगा ना कि हम वन से हम लोग क्या गोरे हो गए। सो ये इसीलिए होता है, दिखता है ब्लीच से कि जो फेशियल लेयर है वो लाइटन करने का काम करते हैं, दैट्स इट, एक ही काम करता है। सो देखिए ब्लीच का काम क्या है? फेशियल लेयर को लाइटन करने का काम करता है, बस इतना ही काम करता है। ठीक है, और ब्लीच जो है वो 100% केमिकल है। आज थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी, उसके बाद और भी डीपली हम आगे करते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, अब आते हैं डिटेल की तरफ। जैसे ब्लीच में जैसे ब्लीच के बारे में हमारी सोच थी कि ग्लो आता है, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस होता है, फेयरनेस मिलती है, फेयरनेस मिलती है,
तो ये सब काम कौन करता है? डिटैन करता है, ब्लीच नहीं करता है, डिटैन ये काम करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है, फेयरनेस मिलती है। ओके, 1 to 2 टोन हम कंटिन्यू करेंगे तो 1 to 2 टोन हमें फेयरनेस भी मिलेगी। और भी बहुत कुछ काम करता है, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, ठीक है। बट इतना हमें नॉर्मली पता होना चाहिए, जो ब्लीच है एक ही काम करता है और 100% केमिकल है, और डिटैन जो है वो हर्बल प्रोडक्ट है। जो डिटैन है वो हर्बल प्रोडक्ट है। मार्केट में भी हर्बल ही मिलता है। मार्केट में डिटेल हर्बल मिलता है। अभी हमें पता है कि 100% केमिकल है ब्लीच, दरवाजा बंद करना। अभी हमें पता चला है कि 100% केमिकल है ब्लीच, तो ब्लीच हमें कब कब करना चाहिए? एज अ प्रोफेशनल हम ब्यूटिशियन है अभी, तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लीच कब करनी चाहिए हमारे ऊपर। हम क्लाइंट को भी सजेस्ट करेंगे, बट जितना हमें पता है वो क्लाइंट को उतनी जानकारी नहीं होती है। सो ब्लीच जो है हमें 3 से 4 महीने में एक ही बार यूज करना चाहिए। कितना? 3 से 4 महीने में एक बार। क्लियर? एज अ प्रोफेशन इतना हमें पता होना चाहिए, 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ्स ही रीजन एक ही काम करता है, फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम करता है। सो जो भी बाल है जो लाइट हुए हैं, जैसे एग्जांपल हम हेयर का बात करें, हेयर को ब्लॉन्ड किया हुआ है, तो ये ब्लॉन्ड जाता नहीं है, ठीक है। हमारे जो बाल जो ग्रो होते हैं वो आते हैं ब्लैक, बट ये जाता नहीं है। सो इनफ है, हमने 3 से 4 महीने में एक बार किया, सो बाल है वो जो हमारे लाइटन ही रहेंगे, ठीक अगर है। क्लाइंट मंथली करना चाहे, हाँ, क्लाइंट मंथली करना चाहता है, मंथली करेंगे, बट मंथ में 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, 20 डेज में भी रिपीट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट के दिमाग में ये होता है कि ब्लीच के साथ में फेशियल किया तो ही रिजल्ट अच्छा आता है। बहुत अभी इतना सब कुछ करते टाइम से कर रहे हैं, तो अगर क्लाइंट नहीं माना तो महीने में एक ही बार उनको करके दोगे, बट 20 डेज या 15 डेज में आना तो आप उनको सजेशन नहीं बोलोगे। ओके, रेगुलर क्लाइंट है, मंथली मंथली कराता है, ठीक है, बट हमें पर्सनली हमें हमारी स्किन के लिए पता होना चाहिए कि हमें 3 to 4 मंथ्स में एक बार करना चाहिए। ओके, इफ नेसेसर, जरूरी है तो, वरना हमने नहीं किया तो भी चलेगा। ब्लीच का दूसरा ऑप्शन भी है। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है ब्लीच का? जैसे कि फेस वैक्सिंग, फेस पे वैक्सिंग होती है, प्रोफेशनल वैक्सिंग, फेस वैक्सिंग, ठीक है। दूसरा है जैसे कि थ्रेडिंग है, फेस का थ्रेडिंग करते हैं हम लोग। तो ब्लीच के बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो हमें 3 to 4 मंथ्स में भी हमने नहीं भी किया तो हमें वो दूसरा ऑप्शन हमको फॉलो करने आता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो मंथली मंथली फॉलो कर सकते हैं। एग्जांपल तो थोड़ा सा ही मैंने बताया, इसके बारे में और डीप हम करेंगे नेक्स्ट में। ओके, और डिटेल कब करना चाहिए? डिटेल इतना सेफ है कि मंथ में हमने 2 बार भी किया तो भी मतलब वो सेफ है। मंथ में हम 2 बार भी किया तो सेफ है, बट 2 बार करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज इतना बेनिफिट इसको वन टाइम में ही यूज होता है। तो हम 20 डेज में कर सकते हैं या मंथ कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो। क्लियर? अब हमें पता होना चाहिए कि ब्लीच में तो नॉर्मली सभी को पता है कि कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। ब्लीच में किसी ब्रांड में 2 प्रोडक्ट आते हैं, किसी ब्रांड में 3 प्रोडक्ट आते हैं, किसी ब्रांड में 4 आते हैं, ठीक है, सभी को पता है। तो जो 2 प्रोडक्ट है वो कौन से हैं? फर्स्ट रिच क्रीम, लिख लो ना पहले। सेकेंड एक्टिवेटर, ओके, ये 2 हुआ। नंबर 3, नंबर 4। किसी किसी में सिर्फ ये 2 ही प्रोडक्ट आते हैं, ब्लीच क्रीम को एक्टिवेटर में मिक्स किया एंड डायरेक्टली एप्लीकेशन की क्लेंजिंग के बाद किसी किसी ब्रांड में ये आता है, ठीक है। और किसी में थर्ड जो आता है वो आता है प्री, प्रोडक्ट,
प्री प्रोडक्ट आता है मीन्स ब्लीच करने से पहले प्रिकॉशन यूज करना है। प्री मीन्स व्हाट, प्रिकॉशन भी होता है और पहले प्रोडक्ट यूज करना है ब्लीच से, ठीक है। किसी किसी ब्रांड में प्री प्रोडक्ट भी आता है जो प्रिकॉशन का काम करता है, वो यूज करके हमें ब्लीच और इसका मिक्सिंग रेशियो ये करके हमें अप्लाई करना है। नंबर 4 पोस्ट। अभी पोस्ट क्या करता है, पोस्ट प्रोडक्ट। पोस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लीच कंप्लीट होने के बाद का प्रिकॉशन है, ठीक है। ब्लीच हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वॉश कर दिया, उसके बाद का जो है वो प्रिकॉशन का काम करता है पोस्ट प्रोडक्ट, ओके। अभी किसी किसी ब्रांड में प्री पोस्ट आ रहा है, किसी किसी ब्रांड में नहीं आ रहा है, बिकॉज जो भी ब्रांड है, जितनी भी ब्रांड्स हैं, उनको पता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ओके। उस हिसाब से उन्होंने प्री प्रिकॉशन की जरूरत है या नहीं, पोस्ट की जरूरत है या नहीं, उस हिसाब से उन्होंने दिए हुए वैसे, ठीक है। तो इसका हो गया। और अभी डिटैन के बारे में बोलेंगे। डिटैन जो है एक सिंगल क्रीम है। क्या है डिटैन? डिटैन जो है वो एक सिंगल क्रीम है, लिखो। डिटैन जो है वो एक सिंगल क्रीम है, जो सिंगल क्रीम एप्लीकेशन होती है। मतलब मैसेज करने के लिए उनको कॉल कर, कौन सा चाहिए? मैसेज करने को करते हैं। अब इसमें हर एक ब्रांड का मिक्सचर अलग होता है, ये याद रखना है। हर एक ब्रांड का मिक्सचर मींस, मिक्सचर उसको बोलते हैं मिक्सिंग रेशियो। जो क्रीम और एक्टिवेटर को जो हम मिक्स करते हैं उसे कहा जाता है मिक्सिंग रेशियो। सभी ब्रांड का मिक्सिंग रेशियो अलग होता है। एग्जांपल वीएलसीसी है, नेचर है या O3 है, सभी ब्रांड का डिफरेंट डिफरेंट आता है और किसी किसी ब्रांड का सिमिलर भी होता है। तो हमें कैसे पता करना है कि किसने कैसे, तो कभी भी आप लोग जब ब्लीच जब परचेस करते हो तो उसमें से प्रिस्क्रिप्शन निकलता है अंदर से, तो सबसे पहले हमें उसको रीड करना होता है। सबसे पहले हमें उसको रीड करना होता है। हम लोग उस चीज का यूजफुल हो चुके, हमने बहुत बार किया है तो हमें पता है, तो हमें नहीं कर, बट जैसे जैसे ब्रांड इसमें मार्केट में न्यू ब्रांड जैसे जैसे आते जाएंगे तो हम लोगों को वो पढ़ना है, ठीक है। सो उसमें से हमें क्या क्या चीजें ये करनी है, लिखने सभी। इम्पोर्टेंस, स्टार बना के वर्ड लिखोगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या हमें रीड करना है उसमें से, प्रिस्क्रिप्शन में से, हर एक ब्रांड के सभी में। सबसे पहले हमें देखना है स्किन टोन। ओके, स्किन टोन एक अलग चीज है, स्किन टाइप एक अलग चीज है, ठीक है। स्किन टोन मतलब फेयर, गेरुआ कलर या डार्क कलर, टोन उसे कहा जाता है। टोन किसे कहा जाता है कि फेयर स्किन है या गेरुआ कलर है या डार्क स्किन है, उसको टोन वर्ड यूज करते हैं, स्किन टोन। और स्किन टाइप मींस व्हाट, कि ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है। टोन कैसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें स्किन टोन देखना है उसमें प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टोन मींस फेयर स्किन, गेहुआ कलर एंड डार्क कलर। सो उसमें लिखा हुआ रहता है, अगर इफ गेहुआ कलर स्किन है तो इतनी देर रखना है, डार्क कलर है तो इतनी देर रखना है, स्टेइंग टाइम बोल रहे हैं, ठीक है। और फेयर है तो इतनी देर रखना है, ठीक है। सबसे पहले टोन के बारे में जानना, तो हमें टाइमिंग पता, सबसे पहले टाइम ये देखना है टोन, देन देखना है टाइमिंग कि फेयर स्किन की टाइमिंग अलग अलग होता है। नंबर 2 लिखो, ब्लीच को स्टे करने का टाइमिंग देखना है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, स्किन के टोन के अकॉर्डिंग। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, उसमें टोन देखना है। उस टोन के अकॉर्डिंग हमें दूसरी चीज मिल जाएगी कि कितनी देर को ब्लीच को कितनी देर रखना है, ठीक है। नंबर 3 हमें उसमें देखना है मिक्सिंग रेशियो। नंबर 3 देखना है हमें इम्पोर्टेंस, सब जो भी चीज है वो इम्पोर्टेंस है। स्टार्टिंग में जब तक हम लर्नर है तब तक हमें देखना ही है, फॉलो ही करना है। मिक्सिंग रेशियो मतलब क्रीम और एक्टिवेटर को जो मिक्सिंग करते हैं उसका रेशियो कितना होना चाहिए, क्रीम कितनी लेनी है, एक्टिवेटर कितना लेना है, उसको कहते हैं मिक्सिंग रेशियो। वो चेक करना है।
सो ये बुक में लिखा रहे हो, हर एक इसमें आपको रहेगा, बट बुक में भी होना जरूरी है कि हमें हमेशा माइंड में, क्योंकि हर बार तो वो प्रिस्क्रिप्शन हमारे साथ नहीं रहेगी यस और बुक हमेशा हमारे साथ रहेगी, तो भी लिखवा रही हूँ। दूसरा रहेगा क्रीम और एक्टिवेटर का जो मिक्सिंग रेशियो है, हम मिक्स कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट मिक्स कर रहे हैं, उसको कितनी देर मिक्स करना है वो भी इम्पोर्टेंस होता है। छोटी छोटी चीज लिख लीजिए। क्रीम एंड एक्टिवेटर का जो मिक्सिंग जो रेशियो हम जो मिक्स कर रहे हैं उसका भी टाइमिंग होता है कि कितनी देर मिक्स करना है, वो भी अलग अलग होता है। रीजन क्यों अलग अलग होता है, बिकॉज जो एक्टिवेटर होता है, जो एक्टिवेटर्स कोई कोई आप एक्टिवेटर देखोगे बहुत हार्ड होते हैं, बहुत जल्दी नहीं पिघलते हैं क्रीम में, और कोई कोई एक्टिवेटर है वो जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। सो यही रीजन है कि हमें ब्रांड के हिसाब से पता होना चाहिए कि इसका मिक्सिंग टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है। क्रीम एंड एक्टिवेटर को मिक्सिंग टाइम को कितनी देर मिक्स करना है, और अगर प्रॉपर्ली मिक्स नहीं किया हमने, ये सब मैं लिखाऊंगी अभी बता रही हूँ जस्ट, अगर हमने प्रॉपर्ली मिक्स नहीं किया है इसको, ठीक है, और हमने अप्लाई किया है, कहाँ पे वो जो बीच होता है एक्टिवेटर है कहाँ पे रह जाता है इतना बड़ा, सपोज स्किन पे रह गया तो स्किन क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है उसको मिक्सिंग प्रॉपर कितनी देर दिया हुआ है वो करना, ठीक है। कम देर अगर मिक्सिंग होगी तो कहाँ एक आधा वो एक्टिवेटर रह जाएगा, आपने डायरेक्टली एप्लीकेशन का लगा लिया, जहाँ पे वो रह जाएगा वहाँ पे स्किन होल हो जाएगा एंड बर्न हो जाएगी, ओके। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमको प्रिकॉशन का ध्यान देना होता है, ओके। नेक्स्ट रहेगा स्किन, स्किन का हम लोग करते हैं पैच टेस्ट, पैच PATCH पैच टेस्ट लिखो, पैच टेस्ट होता है। सो पैच टेस्ट दो जगह किया जाता है, एक किया जाता है कानों के पीछे, एग्जैक्टली यहाँ पे कानों के पीछे, दूसरा होता है हैंड, हैंड पे, यहाँ पे। दूसरा इम्पोर्टेंट लिखोगे, जब भी हम बीज का जो मिक्सचर है वो बनाते हैं तो हमेशा वो कांच या तो प्लास्टिक के बाउल में बनाना चाहिए, देखिए स्टील नहीं यूज करना है। बीज का जो हम मिक्सिंग कैसे बनाते हैं, एक बाउल में बनाते हैं तो हमेशा जो बाउल है वो प्लास्टिक और कांच का ही होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्लीच को जब मिक्सिंग करते समय जो हम लोग ब्रश यूज करते हैं उसके जो ये ब्रशेस है वो नायलॉन के होने चाहिए। ब्लीच मिक्सचर को हम जब मिक्स करते हैं तो जो ब्रश यूज किया जाता है उसके जो ये ब्रेसल्स है वो नायलॉन के होने चाहिए। सिस्टर वहाँ पे क्या? वहाँ पे वहीं पे उसके अंदर होगा। कल हमारा लास्ट था कि क्लीन अप कंप्लीट करना था, आप कितने जन आज क्लीन अप करने वाले? आज अभी टोटल किसने किसने खाया पाता? 1 2 3 4 5।
सो कल नहीं है कि तो आप लोगों का रहेगा था, तो आज जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे। आज के दिन मैं ऐसे बेस्ट करूँगी प्रिपरेशन अपने फ्लो में, मुझे मेन थोड़ा बहुत जो उठाना था लिखवा लिया। सो सब सारी पर ट्रेन आउट का जितना जितना रह गया था लेना ऑनलाइन ऑल्सो। ऑनलाइन तो आई थिंक आपके मॉडल आप लोगों ने किया है, पर यहाँ पे जैसे चेंज कर रहे हैं तो 2 बार की जरूरत है। फास्ट स्टार्ट करें वरना निकट नहीं होगा। कल आप लोगों को मैं निजान एप्लीकेशन कैसे करते हैं पूरा मेथड डेमो दिखाऊंगी, प्लस हम बुक में नोट करेंगे इसके स्टेप्स एंड ऑल। ओके, कैसे लगाया जाता है, बीच कैसे लगाई जाती है, पहले क्या यूज किया जाता है। तो कल हमारा डेमो रहेगा निजान एप्लीकेशन का, और मैं दिखाऊंगी पूरे प्रोसेस में कैसे हम लोगों को यूज करना है इस तरीके से। चलिए फास्ट कब लग रहा है मैंने वाला फोटो बट आज कंप्लीट करना है क्योंकि अभी क्लीन अप का